700 ट्रैक्टर यहाँ पर सुना जा रही है कि 700 ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत जी के लिए पानी लेकर आ गए। तुम्हारे साथ हैं बाबा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कभी प्रधानमंत्री रोया था मोदी, इज्जत मंत्री बना दिया, रात भर ताऊ रोया टिकैत, हम दिखाएंगे अब क्या होगा। जिन लोगों ने अंग्रेजों की सरकार नहीं देखी हुई दिखाना चाहते हैं कि अंग्रेज ऐसे थे, इनमें और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं है। बाप का पता नहीं, अपनी माँ को दिखाते हैं। मोदी ने आज तक अपने बाप को क्यों नहीं दिखाया, अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने अपने बाप का नाम बता दिया तो पता है खलबली मच जाएगी। उसके बहुत बाप है, उसकी माँ का ही पता नहीं, उसके लुगाई नहीं थम पाई उस पर, और क्या थम। पीछे देख सकते हैं ट्रैक्टरों के साथ लोग आ गए हैं। यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करूंगी। इसे कहाँ से आए? भोजपुर गांव से अभी आए हैं। अभी आए हैं। जिस तरह की स्थिति आपने देखी, राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि आइए उनके बयान पानी लेकर आए हैं, अभी पानी लेकर आए। राकेश टिकैत जी ने बयान दिया था कि जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा तब तक किसान पानी नहीं लेकर आएंगे। 100 ट्रैक्टर पानी लेकर आए। देख सकते हैं 100 ट्रैक्टर पानी लेकर आ गए, पानी लेकर आए हैं। पानी चौधरी साहब के लिए पानी लेकर यहाँ पर बोतलों के साथ बोतलों में 200 ट्रैक्टर पंजाब से भी पानी आ गया, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, सब जगह से पानी लेकर। ये सरकार निकम्मी है, हराम है। केजरीवाल ने हमें पानी भिजवाया, लेकिन बीजेपी को इससे जलन है क्योंकि वो किसानों का साथ दे रही है। अरे किसानों का साथ दीजिए, किसान सबको खाने को देता है। नंद किशोर गुज्जर गुंडा यहाँ गुंडागर्दी करता, अब हम उसको गुंडागर्दी देखने आए हैं। कहाँ है अपने गुंडे? देख सकते हैं आप जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने पूरा पानी भेजे हो, हमें उसके गुंडों की जरूरत है। अरे दल्ले हैं वे, दल्ले भड़वे जो बिकते हैं, अपने जमीन बेच देते हैं। हमने ना जमीन बेची ना जमीन बेचा, हम देश के लिए मरते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। इनका यही कहना है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन 700 ट्रैक्टर यहाँ पर सुना जा रही है कि 700 ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत जी के लिए पानी लेकर आ गए। उनके एक पोस्ट पर कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुंचे और मैं जब तक पानी नहीं पीऊंगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं बाबा, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिला मेरठ, जिला गाजियाबाद से 500 ट्रैक्टर आ रहे हैं और अब बुलाओ नंद किशोर गुज्जर। देख सकते हैं आप पानी लेकर आए हैं। जिस तरह से गोदी मीडिया ने दिखाया राकेश टिकैत जी जैसे भावुक हुए, उन्होंने ये दिखाया कि वो डर गए। लेकर आए हम पानी, हम ना डरे। किससे डर गए? किससे डर गए? हम न डरे, एक थे एक है, एक रहेंगे। ये तानाशाही रवैया, ये जिन लोगों ने अंग्रेजों की सरकार नहीं देखी हुई दिखाना चाहते हैं कि अंग्रेज ऐसे थे, इनमें और अंग्रेजों में कोई अंतर नहीं है। ये अपने कानून जबरदस्ती अंग्रेजों की तरह आम जनता पर थोपना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है जनता विरोध नहीं कर पाएगी। इस तरह से रात पुलिस प्रशासन और सरकार की तानाशाही देखने को मिली। उस तरह से आप देख सकते हैं, आप किसानों में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि इनका गुस्सा आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर। अरे मैम, नंद किशोर गुज्जर ने रात जो हरकत की है ना, उसका जवाब मिलेगा, उसका जवाब देने के लिए ही आए हैं हम। कभी प्रधानमंत्री रोया था मोदी, इज्जत मंत्री बना दिया, रात भर ताऊ रोया टिकैत, हम दिखाएंगे अब क्या होगा। तुम संघर्ष करो, लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हम राकेश टिकैत जी के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाख आदमी, शाम तक लाखों आदमी मिलेंगे आपको, लगातार आदमी बढ़ेगा लगातार। अब खत्म करने की लगातार बात की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने, गाजियाबाद डीएम ने कह दिया है कि शाम तक यहाँ पर अगर बॉर्डर खाली नहीं हुआ तो यहाँ पर बल का प्रयोग किया तो मैम हाथ हो गए, हम करो ना, सुनो, हम भी तो देखें बल का प्रयोग कैसा होता है, हम भी तो देखें। हम किस लिए आए हैं? हाँ, हम क्यों आए? हम बल का प्रयोग करना पहले। हम बल से टकराने आए, हम खुद बल हैं। आओ तो सही, टकराओ तो सही, उन्हें हम दिखाते हैं। जनता, वे जनता द्वारा चुने गए हमारे नौकर हैं। अगर नौकरी करेंगे तो ठीक है, वरना देश से बाहर। उनका देश के अंदर कोई काम नहीं। जिस तरह से बिजली काटी गई, रात भर बिजली में परेशान रहे, रात भर किसान दहशत में रहे और पानी भी काट दिया गया। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था जो थी वो भी वहाँ गायब कर दी। किसान परेशानी से नहीं डरता, वो खेत से निकलता, उसे पता नहीं साहब। आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है, ये सब सुविधा। हाँ, आंदोलन को कमजोर किया जा रहा है। इनकी नीति रही है हमेशा, इन्होंने कोई काम देश हित में नहीं किया, हमेशा अपने पूंजीपति भाइयों के लिए। इन्हें अयाशी चाहिए, नीता अंबानी का ये हाथ पकड़ते हैं, उसे चूमते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं किसान से। किसान का आज इन्होंने हाथ पकड़ा है, पैर छुए किसानों के। इनके बाप का पता नहीं, अपनी माँ को दिखाते हैं। मोदी ने आज तक अपने बाप को क्यों नहीं दिखाया, अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसने अपने बाप का नाम बता दिया तो पता है खलबली मच जाएगी। उसके बहुत बाप है, उसकी माँ का ही पता नहीं, उसकी लुगाई नहीं थम पाई उस पर, और क्या थमेगा? लगातार यहाँ पर किसान मरते जा रहे हैं।
क्या कहेंगे? जिंदाबाद। क्या कहेंगे जिस तरह से लगातार किसान बढ़ते ही जा रहे हैं? एक तरफ जहां पर देखने को मिला कि यहाँ पर आंदोलन खत्म करने की बात की जा रही है। किसानों के आंदोलन पर जिस तरीके से तानाशाही सरकार अपना दबाव बना करके किसानों पे राजनीति कर करके तोड़ना चाह रही है, अपने गुंडे भेज कर तोड़ना चाह रही है, किसान ना झुकेंगे ना टूटेंगे। किसान समस्त भारत का एक है, एक रहेगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। रात की घटना से किसान का हर बच्चा जो चाहे पहले इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था या ना जुड़ा हुआ है, सबकी आत्माओं को झकझोर दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात, सबको ये आंदोलन 2 महीने से ज्यादा से बिल्कुल शांतिपूर्वक चल रहा था। किसी की भी एक मूंगफली का भी नुकसान हुआ हो तो बताओ। षड्यंत्र के तहत हमारे गणतंत्र दिवस पे जब हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे, किसान को बदनाम करने की कोशिश की गई एक षड्यंत्र के तहत। और रात जिस तरह से हमारे इस किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी गई, यदि ये सफल हो जाते तो मेरे आशंका ये है कि 50-50 साल भी कोई आदमी अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश ना करता यदि ये आंदोलन कुचला जाता। इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। ये लोग क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट आप लागू कीजिए जो आपने वादा किया था, हमारे गन्ने का पेमेंट दे दीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 14 दिन में हमें मिल जाना चाहिए, हमारी फसलों के उचित मूल्य मिलने चाहिए। तो ये इनकी डिमांड ये है और इन्हें कलंकित किया जा रहा है देशद्रोही कह के। आप हमारी डिमांड ये है कि देशद्रोही कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। कैसे कोई आदमी 26 जनवरी के दिन 1.5 घंटे तक लाल किले पे रहता है, किस तरह से हमारे देश के झंडे को अपमानित करता है और किस तरह से वो सुरक्षित वहां से निकल जाता है। तो उनके पीछे कौन कौन सी साजिशें काम कर रही थी, कौन सी शक्तियां काम कर रही थी, ये देश के सामने आना चाहिए। और किसान की, अन्नदाता की जो मांग है उसे उसकी फसलों के उचित मूल्य मिलने चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, रंगनाथन की रिपोर्ट मूल रूप से लागू होनी चाहिए। तो ये मांग तो किसान की इन्हें पूरी करनी पड़ेगी। आपने कहा कि किसानों की मांग इनको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन जो बातचीत का दौर था, जो बातचीत का सरकार और किसानों के बीच में तार था, वो टूट गया। अब कोई बातचीत नहीं, कोई वार्ता नहीं, तो कैसे बन पाएगी बात? देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो ये बातचीत कर रहे थे, या मैं तो ये कहूंगा कि ये बातचीत करने का ढोंग कर रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे हम बातचीत कर भी रहे हैं और अंदर ही अंदर ये षड्यंत्र भी रच रहे थे। यदि ये बातचीत करने के वास्तव में ही इच्छुक थे तो क्यों इन्होंने एमएसपी पे अब तक कानून नहीं बना दिया? आप हमें बताइए, क्यों ये गन्ने का पेमेंट जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 14 दिन में हो जाना चाहिए, तो इनसे इनका कौन सा याराना है जो ये कारपोरेट घराने हैं कि आज भी हमारे गन्ने का पेमेंट ये दबाए बैठे हैं? क्यों ये इन्होंने हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं दिलाया? हमारी पर्चियों पे आज भी 00 लिखा हुआ आता है। किसान यदि गन्ना गिरता है मिल पे, उसे ये पता नहीं होता कि तुझे ये किस रेट का जो है भुगतान होगा। तो क्यों ये चीज उनसे नहीं पूछते कि इनके गन्ने का उचित मूल्य इन्हें दे दिया जाए? तो ये बातचीत करने का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भरोसा है कि भगवान है, कुदरत है। किसान पहले भी भगवान भरोसे था और रात से फिर हमें अपने ईश्वर पे भरोसा और ज्यादा कायम होगा। अब जिस तरह से देख रहे हैं लगातार यहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह से आप एक बार 26 जनवरी के बाद अपने घर चले गए, तो एक बार फिर से यहाँ पर आप पहुंचे, तो क्या आपकी बार ऐसी चले जाएंगे या फिर कानून वापसी तभी जाएंगे? देखिए मैडम, हमारी जो मांगे हैं ये हमारा हक है, हमारा हक दे दो, हम तो अब से पहले चले जाते। यदि हमें हक लिए, यानी आप यहाँ से नहीं हिलेंगे? यदि हमें हक नहीं मिलेगा तो ये चाहे हमें रात मार लेते या आज मार दो आके, या अब से पहले मार दो। ये हमें कलंकित करने का काम ना करें, ये यहाँ पे तोप लगा के गोला गिरवा दें। तो देखा आपने, इन लोगों का यही कहना है कि कितनी भी कोशिशें कर ले हमें हटाने की, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कितने भी षड्यंत्र रच ले इस आंदोलन को बदनाम करने की, ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा, क्योंकि ये वो आंदोलन है जो अपने हक की आवाज के लिए और पूरे देश की जनता के लिए, भारत के लिए, अपने हक की आवाज के लिए और किसान जो अन्नदाता हमारा पेट भरते हैं उनके लिए लड़ा जा रहा है। तो आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।